हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। कॉमर्स मिनी डोज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट देख रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हम समझ चुके थे, व्यापारिक खाता क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको। तो अब आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फाइनल अकाउंट, और उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों इनकम स्टेटमेंट के दोनों सिमिलर बनते हैं, बस कुछ डिफरेंस ये आता है, वो हमें जहाँ ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस देता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देगा। जहाँ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज कर रहे थे वहाँ पर, वही यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस भी कंपनी या जिस भी बिजनेसमैन का ये जो अकाउंट बना रहे हैं उस फर्म का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सेम वही है, यहाँ भी हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ये एक पोजीशन स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इनकम स्टेटमेंट है, वो भी पूरे ईयर का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको डाटा बताएगा। तो हम यहाँ पे 31 मार्च 2024-25 जिस भी ईयर का है वो लिख देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने वहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड देखी थी, और फॉर्मेट एज इट इज रहेगा वैसा का वैसा। अब यहाँ कुछ क्या चेंजेस होंगे, आइए वो देखते हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला था। जब भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जब मैंने इसके सेकेंड लास्ट लेक्चर बताया था तब आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं, P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में, कैपिटल में। तो सेम वही करेंगे, हमने ट्रेडिंग बनाया था। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारी, हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था, सबसे पहले हम उसका देखेंगे कहाँ लिखना है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया तो हम वहाँ कहाँ लिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट करके दिखाते थे, कैरेट डाउन करके। अब हम यहाँ देखेंगे ब्रॉड डाउन करके, CD लिखा था हमने, याद हो तो आपको वहाँ। अब यहाँ हम BD लिखेंगे, यानी कि ब्रॉड डाउन कर रहे हैं वहाँ से। तो देखो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और जो चीज़ आपके लॉस क्रेडिट साइड में हो रही थी और वो अगर फाइन लॉस आ रहा है तो P&L अकाउंट में वो कहाँ जाएगी, आपके BD, कहाँ, डेबिट साइड में। ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन, इतना समझ आया आपको। अब हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। हमने वहाँ पे परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम देखी थी। आइए यहाँ हम देखते हैं कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम आ रही है हमें, वो सब इनकम आ रही है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी वेजेस। आपने वहाँ देखा होगा वेजेस नाम का वर्ड आ रहा था। जब सैलरी के साथ वेजेस दिया हुआ तो आप इसको P&L में शो करेंगे। फिर आप देखेंगे रेंट, रेट एंड टैक्सेस। आप किसी भी बिजनेस कर रहे हो, बिल्डिंग ले रहे हो, उसका रेंट देना हो, टैक्स देना हो, रेट्स देनी हो, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। पर हमने वहाँ देखा था गोडाउन से रिलेटेड रेंट था या फैक्ट्री का रेंट था, तो वो सिमिलर जैसा, या तो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया रहेगा या बताएंगे वो, उस हिसाब से आपको मेंशन करना है। फिर हम देखेंगे लाइटिंग चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते, ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके बिजनेस के लिए यूज आ रहा है। फिर हम देखेंगे पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस। फिर देखेंगे लीगल एक्सपेंसेस। फिर देखेंगे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो आप अपने बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट हो चुका है। फिर देखेंगे हम जनरल एक्सपेंसेस, जो भी आपके जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑडिट फीस, सेल टैक्स। सेल टैक्स को हम यहाँ दिखाएंगे, जबकि हमने कस्टम ड्यूटी को कहाँ दिखाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लगती है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाती है। फिर यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आप जब भी किसी से इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं मार्केट से, बाहर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, तो हम यहाँ दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फिर हम इन सबका टोटल लगा लेंगे और हम आ जाएंगे इस साइड। हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हमने, बाई ग्रोस प्रॉफिट। बाकी हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हो रही है वो सब हम यहाँ शो कर देंगे।
अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो कहीं ना कहीं इनकम तो हुई है हमें, पर डायरेक्ट वे में नहीं हुई है, ये इनडायरेक्ट हुई है। तो हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? वहाँ से इनकम आए इसीलिए ना। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम आ रही है। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको कहीं से ब्याज मिला है तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। फिर आप देखेंगे बाय कमीशन। आप किसी को कमीशन देते तो आप भी तो किसी से कमीशन लेते होंगे ना, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है तो वो आप यहाँ शो करेंगे। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, तो वो डिविडेंड भी आप यहाँ पर शो करेंगे। फिर आता है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम में इनके अलावा भी आपने कोई इनकम जनरेट की है कहीं से, वो सब आपकी इसमें आएंगी। इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे? हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। आप अज्यूम कीजिए, मान लीजिए आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या हो गया? नेट लॉस। या मैं बोलूँ आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो आपका क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट। जरूरी नहीं है बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही हो या लॉस ही हो, सर्कमस्टांसेस चलते रहते हैं, इसके हिसाब से आपको कभी प्रॉफिट भी होता है तो कभी आपको लॉस भी हो जाता है। तो हमने क्या देखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। इसमें क्या देखा है कि जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है उनको मेंशन करते हैं और उससे क्या मिलता है हमको? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहाँ लेके आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं अब हम देखेंगे कि इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं। अगर मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट। मैं इस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाऊंगी अगली प्रोसेस में और कैपिटल में ऐड कर दूंगी। और अगर मेरा किसी रीजन से लॉस आ चुका है तो मैं क्या करूंगी? अपनी कैपिटल में से लेस कर दूंगी। उसके बाद आप देखोगे कि आप दोनों का टोटल करके दोनों अमाउंट आपके बराबर बराबर आ जाएंगी। तो हमने आज देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट जो आप फाइनल अकाउंट बनाते टाइम करते हैं। थैंक यू।